people, welcome to You Speak English by कौशिक परमार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले मैं दोस्तों आप सभी का वापस एक बार तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि डे बाय डे यू स्पीक इंग्लिश बाय कौशिक परमार ये YouTube चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है एंड विद इन 3 months टाइम we have hit 200 subscribers. That's all organic. Alright? तो दोस्तों मैं आपका सही में तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. Thank you so much for all your love and support. And I really wish ये हमारा जो love है, ये आपका जो support है, that will continue for our channel's growth. Alright? तो दोस्तों आज का हम ये वीडियो सेशन शुरू कर रहे हैं. एक स्टूडेंट का मुझे ईमेल आया था जिसमें इन्होंने मुझे बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा था कि सर मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखना तो चाहता हूँ लेकिन कन्फ्यूजन होती रहती है कि कहाँ से शुरू करें। तो आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं कि जिससे मैं मेरी इंग्लिश लर्निंग को शुरू कर सकूँ। आई एम स्ट्रगलिंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मुझे समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली मैं शुरू कहाँ से करूँ। सो उनके ये सवाल की वजह से मुझे एक आइडिया आई है कि क्यों ना हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके जो भी क्वेश्चंस वो आप हमें ईमेल कीजिए एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन थ्रू यूट्यूब चैनल। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये सवाल सिर्फ ये एक ही स्टूडेंट का है। आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है लेकिन समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। राइट? तो आई मस्ट टेल यू कि जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जैक्टली अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो पहले तो वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन से पर्पस के लिए हमें इंग्लिश सीखना है। ऑलराइट? ऑलरेडी हमें इंग्लिश कितनी आती है, हमारा लेवल ऑफ इंग्लिश कितना है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो डोंट वरी, यहाँ पे आई बटन पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यू डू वॉच दैट वीडियोस। आई ऑलवेज इंसिस्ट माई स्टूडेंट्स हमारे लाइव ट्रेनिंग के अंदर, हमारे फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर, अभी तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो उसमें हम स्टूडेंट्स को इंसिस्ट करते हैं कि पहले आप वर्ड्स सीखिए। वर्ड्स अगर आप सीखेंगे तो वो हिसाब से आपको एग्जैक्टली जो शुरू करना है, लर्निंग शुरू करना है, वो ईजी हो जाएगी। क्योंकि लाइक यू नो हम लोग बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू कर देते कि हमें इतने दिनों में इंग्लिश आ जानी चाहिए। बट माई फ्रेंड्स, आई मस्ट टेल यू कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हमने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया या कुछ ये स्टडी मटेरियल बाय कर लिया, परचेज कर लिया तो हमें वो इंग्लिश आनी ही है। नो, उसके लिए हमें एग्जैक्टली राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके? अगर वो राइट डायरेक्शन से हम हमारी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली है कि वो राइट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे ही। तो आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑल माई स्टूडेंट, इवन आप बेसिक लेवल पे है, इंटरमीडिएट लेवल पे है या एडवांस लेवल पे है, आपको हमेशा एक इजी वे में शुरू करना है। क्योंकि जब हम अपने इजी वे से शुरू करते हैं, कंफर्टेबल लेवल से शुरू करते हैं, तो वो प्रोसेस करने में हमें मज़ा आती है। लेकिन अगर हमने इनिशियली लेवल पे ही बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू कर दिया तो इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू एट द एंड। तो हमें वर्ड्स को सीखना शुरू करना पड़ेगा पहले। अब आपके माइंड में सवाल यह आएगा कि सर हम कौन से वर्ड्स बाय हार्ट करें। सो फॉर दैट आई मस्ट टेल यू कि यू चेक योर प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है या जॉब सीकर्स है। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको वर्ड्स मीनिंग्स लर्न बाय हार्ट करना शुरू करना है। यू स्टार्ट गेटिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इफ़ यू आर अ हाउसवाइफ, तो हाउसवाइफ के प्रोफाइल के हिसाब से एग्जैक्टली कौन से प्रकार के वर्ड्स होंगे। डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट रिलेट टू होम, कि घर में हमारे पास कौन सी चीज़ वस्तुएं है, किचन के अंदर कौन सी वस्तुएं हैं, राइट, हमारे बेडरूम में कौन सी चीज़ वस्तु है। तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से हमें वहाँ पे वर्ड्स मीनिंग बनाना शुरू कर देना चाहिए। ओके? और कितने वर्ड्स बनाएंगे ये भी सवाल हम कभी कभार हमारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया था कि 3, 5, 7, 10 3, 5, 7, 10 ये 3, 5, 7, 10 फॉर्मूला से आपको वर्ड्स बनाने हैं। मंडे टू सैटरडे मुझे 3 वर्ड्स पर डे करने हैं। देन ग्रेजुअली आई विल इम्प्रूव टू 5, सेकेंड वीक में 5,
थर्ड वीक में 7 एंड फोर्थ वीक में 10 वर्ड्स। ये हिसाब से हमें प्रैक्टिस करते जाना है। ऑलराइट, अगर आपको और भी कंफ्यूजन होती है और ये शायद आपके वर्ड्स ऐसे एक महीने में ख़त्म हो जाते हैं, तो देन वी टेल आवर स्टूडेंट्स कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इन दैट केस, यू पिक अप 1 लेटर पर डे। जैसे मेरा नाम है कौशिक, तो टुडे आई पिक्ड अप अ लेटर के, और आज पूरा दिन जो भी मैं वर्ड्स सुनूंगा, पढ़ूंगा या देखूंगा, so I'll just target my K letter words today. My focus will be on K letters. तो मुझे पर डे एक लेटर सिलेक्ट करना है और वो लेटर के हिसाब से मुझे वर्ड्स मीनिंग बनाना है। और जब आप वर्ड्स मीनिंग बनाएंगे तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि यहाँ पे SMS ये टेक्निक का उपयोग कीजिएगा। SMS का मतलब यहाँ पर ये होता है कि स्पेलिंग, मीनिंग, सेंटेंस। इस हिसाब से अगर आप वर्ड्स बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि एग्जैक्टली आपने कौन सा वर्ड लिखा है, उसका स्पेलिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, और वो वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप ये चीज़ों को शुरू करेंगे, वर्ड्स के ऊपर आप फोकस करेंगे, तो आपकी लर्निंग एकदम ईजी हो जाएगी एक इनिशियल स्टेज पर। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप भी इंग्लिश सीख पाए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू स्पीक इंग्लिश प्रैक्टिस क्लब की एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में आपको कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रैक्टिस क्लब में। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे हमारा एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। आप ये ईमेल एड्रेस पे आपके जो भी सवाल है, आपके जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग लर्निंग इंग्लिश या इंग्लिश स्पीकिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल है, यू फील फ्री टू मेल मी ऑन दिस ईमेल आईडी। दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 8 बजे विथ मोर स्माइल, विथ हाई एनर्जी। टिल देन, एंजॉय योर टाइम, एंजॉय योर इंग्लिश। See you. Take care. Bye-bye.